नमस्कार दोस्तों, आज हम एक 3 केवी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बनाएंगे जिसका वोल्टेज रेंज 100 टू 490 वोल्ट है। इस स्टेबलाइजर को हम सिंगल फेस में भी यूज कर सकते हैं और डबल फेस में यूज कर सकते हैं। इस स्टेबलाइजर को बनाने में हम मेनली 3 पॉइंट पर बात करेंगे। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, सर्किट डायग्राम और कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, स्टेबलाइजर को सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बात करना है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। एक 3 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर लेना है जिसका वोल्टेज रेंज 100 टू 490 वोल्ट है। एक 3 केवी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का बॉक्स लेना है। एक 7 स्टेप रिले ड्राइव सर्किट लेना है जिसे माइक्रो कार्ड बोलते हैं। 25 एम्पियर का 5 रिले लेना है। एक 16 एम्पियर के एमसीबी लेना है। 2 30 एम्पियर का कनेक्टर लेना है। एक एसी वोल्ट मीटर लेना है 500 वोल्टेज के रेंज में। एक रॉकर स्विच लेना है। 2.5 mm और 0.5 mm का वायर लेना है। 2 LED लेना है, ग्रीन और रेड, और कुछ स्क्रू लेना है। चलिए इसके सर्किट डायग्राम पर आते हैं। इसके सर्किट डायग्राम में 5 रिले यूज किया गया है। रिले नंबर 1 पर से इनपुट लगाया गया है। ये रिले नंबर 2 है, रिले नंबर 3 है, रिले नंबर 4 है जो आउटपुट का रिले है, ये रिले नंबर 5 है जो टाइम डिले का रिले है, और हाई कट का भी यही है। ये हमारा 7 स्टेप माइक्रो कार्ड है जो इस 5 रिलों को कंट्रोल करता है, ड्राइव करता है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इसके कनेक्शन पर आ जाते हैं। अब रिले के सभी लूप की नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये लूप नंबर 1 हो गया है, ये लूप नंबर 2 है, ये लूप नंबर 3 है। इसी प्रकार से हम सभी लूप की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने से हमको कनेक्शन करने पे आसानी हो जाती है। ये हमारा लूप नंबर 6 है, ये हमारा LD 24 वोल्ट है। इसके बाद हम रिले के भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये रिले नंबर 1 है हमारा, ये रिले नंबर 2 है, ये रिले नंबर 3 है, ये रिले नंबर 4 है जो आउटपुट का रिले है, ये रिले नंबर 5 है जो हाई कट और टाइम डिले रिले है। इसके बाद हम रिले का भी पिन को कंफर्म कर लेते हैं। ये कॉमन हो गया, बीच का टर्मिनल नो है और ये बाहर का टर्मिनल NC है। इसके बाद ये जो 2 टर्मिनल है ये हमारा कॉइल का है। अब चलते हैं हम कनेक्शन में। एक वायर लेते हैं जो रिले के कॉइल के सभी रिले के कॉइल के एक एक टर्मिनल से जोड़ देना है, जो हमारा कॉमन हो जाएगा सभी में। अब एक वायर लेंगे हम, रिले नंबर 1 से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा वायर रिले नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम सभी रिले से एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब सभी वायर को हम एक सीध में करके टाई कर देंगे। ये सभी वायर रिले ड्राइव सर्किट में जाएंगे। इसके बाद हम अब 2.5 mm को वायर लेंगे जो रिले नंबर 1 के NC से कनेक्ट करके रिले नंबर 2 के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। और एक दूसरा वायर लेना है जो रिले नंबर 2 के NC से कनेक्ट करके रिले नंबर 3 के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हम रिले नंबर 4 जो आउटपुट का रिले है उसके कॉमन को रिले नंबर 5 के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हम सभी वायर को सोल्ड कर देंगे जिससे हमारा स्पार्क न करे वायर कहीं से।
एक 2.5 mm को वायर लेना है। अब रिले नंबर 1 के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। ये वायर हमारा इनपुट के लिए जाएगा। लूप नंबर 6 को रिले नंबर 1 के NO से कनेक्ट कर देना है। लूप नंबर 5 को रिले नंबर 2 के NO से कनेक्ट कर देना है। लूप नंबर जो 4 है, रिले नंबर 4 के NC से कनेक्ट कर देना है। लूप नंबर जो 3 है, रिले नंबर 4 के NO से कनेक्ट कर देना है। लूप नंबर 2 को रिले नंबर 3 के NO से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद लूप नंबर जो 1 है, रिले नंबर 3 के NC से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमको 2.5 mm का एक दूसरा वायर लेना है। इस वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। इसके साथ एक ब्लैक कलर का भी वायर लगा देना है, जो हमारे वोल्टमीटर से कनेक्ट करने के लिए जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट दोनों के कनेक्टर में जाएगा। इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है। अब इसके बाद हमको इसको अच्छे से टेपिंग कर देना है। एक 16 एम्पियर का MCB लेना है। MCB के एक साइड को रिले नंबर 1 के जो कॉमन टर्मिनल है, उसे एक वायर को MCB से कनेक्ट कर देंगे। MCB के दूसरे साइड के वायर को इनपुट के कनेक्टर के लिए निकाल देंगे। अब हम एक न्यूट्रल के वायर को और एक MCB से जो वायर आया है, उसको इनपुट कनेक्टर से कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल के दूसरा वायर को आउटपुट के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। अब एक 2.5 mm का वायर लेना है। रिले नंबर 5 के NO से कनेक्ट करके आउटपुट के कनेक्टर से कनेक्ट कर देना है।
आउटपुट के वायर को कनेक्टर से कनेक्ट करने के बाद स्टेबलाइजर के सामने वाले भाग को भी लगा देना है, जिसपे हम एमसीबी और वोल्टमीटर रॉकर स्विच को लगाना है। अब एक स्विच लेना है जो रॉकर स्विच है, ये 2 वे स्विच है, उसको लगा देना है। एक 72 mm का 500 रेंज में वोल्टमीटर को लगा देना है। इसके बाद एक वायर लेना है, रॉकर स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके वोल्टमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। दूसरा वायर लेना है, रिले नंबर 1 के इनपुट से कनेक्ट करके रॉकर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। एक दूसरा वायर लेना है, रिले नंबर 5 के NO टर्मिनल से कनेक्ट करके रॉकर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। एक जो ब्लैक कलर का वायर था जो हमारा न्यूट्रल है, उसको हम वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे दूसरे टर्मिनल से। अब ये हमारा 7 स्टेप किट है जो हमारे सभी रिले को कंट्रोल करेगा। अब इसके LT को रिले ड्राइव सर्किट की LT से कनेक्ट कर देना है। जो ये 24 वोल्ट LT है, इसको LT से कनेक्ट कर देना है। कॉमन वाले रिले के कॉमन को रिले ड्राइव सर्किट के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद रिले नंबर 1 के वायर को रिले ड्राइव सर्किट के रिले नंबर 1 से कनेक्ट कर देना है। रिले 2 के वायर को 2 से कनेक्ट कर देना है। रिले नंबर 3 के वायर को रिले नंबर 3 से कनेक्ट किट के 3 नंबर पिन से कनेक्ट कर देना है। रिले नंबर जो 4 है हमारा किट के 4 नंबर से कनेक्ट कर देना है। अब जो हमारा रिले नंबर 5 है, उसको किट के 5 नंबर से कनेक्ट कर देना है पिन, किट के 5 नंबर पिन से कनेक्ट कर देना है। ये हमारा वायर जो है ये LED को कनेक्ट करने के लिए लगाया जाएगा। इसका बीच का टर्मिनल ग्राउंड होता है और जो एक साइड का टर्मिनल हाई कट के लिए होता है और दूसरा साइड का टर्मिनल टाइम डिले और मेन के लिए होता है। अब LED के ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम 2 LED को एक साथ में कनेक्ट करके लगा रहे हैं। इसके बाद जो 2 वायर बचा है उसके LED के दोनों अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब चलते हैं सेटिंग के लिए। 2 वायर लेना है हमको, ब्लैक और येलो, इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट कर देना है। ब्लैक कलर वायर को इनपुट से कनेक्ट किए हैं, येलो कलर वायर को आउटपुट से किए हैं। अब इस वायर को इनपुट को बोर्ड के इनपुट से कनेक्ट कर देना है, आउटपुट को बोर्ड के आउटपुट से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद अपने बैरियर को हम मेन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। अब बैरियर को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और 100 वोल्ट के से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हम देख रहे हैं हमारा LED ब्लिंक करने लगा है और डिले मोड में है। इनपुट हमारा कुछ वोल्टेज शो कर रहा है। जो हमारा प्रीसेट नंबर 1 है ये हमारा वोल्टेज सेटिंग के लिए है और जो प्रीसेट नंबर 2 है ये हमारा डिले को सेटिंग करने के लिए है। अब हम क्विक स्टार्ट स्विच को शॉर्ट करके रिले को
ऑन कर देते हैं तुरंत। अब यहाँ हम देख रहे हैं 100 वोल्ट पर 200 वोल्टेज है। अब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और 240 वोल्टेज पर ले जाएंगे। 240 वोल्टेज पर ले जाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता के सेटिंग वाले प्रीसेट को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब रिले ऑन हो जाएगा तो छोड़ देंगे। अब हम वोल्टेज को कम करते हैं। अब देखते हैं हमारा वोल्टेज सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट 200 से 240 के तक जा रहा है। अब धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ाकर सभी वोल्टेजों पर चेक कर लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारा वोल्टेज 490 पहुँचने के बाद हाई कट हो गया है। अब थोड़ा सा कम करते ही हमारा ग्रीन एलईडी ऑन हो गया और आउटपुट दे दिया है। अब इसके किट को हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। हमारा अभी डिले मोड में है। अब आउटपुट दे दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा आउटपुट 200 है और इनपुट एकदम करेक्ट 100 वोल्ट है। इनपुट को बढ़ाकर हम चेक कर रहे हैं। हमारा आउटपुट 240 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। इनपुट हमारा जब 490 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो हाई कट हो गया है और आउटपुट हमारा 240 से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। अब ये हमारा स्टेबलाइजर यूज करने के लिए रेडी हो गया है।